ये मोहनजोदाड़ो के एक्सकवेशंस की एक्चुअल तस्वीरें हैं। और ये पढ़ने की फुर्सत हो। भारत का इतिहास, अरे ये आपने लिखा है भागीरथ। ये किताबें कब की हैं, ये आप बताएंगे? ये जो अभी ये साहिल 1935 की 1935। 1935 की, तो आपको कहाँ से मिली है? ये गर्ग बुक एंड कंपनी है जयपुर में, उसने मेरी एक किताब छपी थी। हाँ हाँ तो उसने ये मेरे लिए संभाल के रखी थी। हाँ। ये 2 इंटेक पीस आपके लिए रखे हैं, हाँ हाँ आप ले जाओ। हाँ तो मैं 2,500 में ये दोनों लाया। हाँ। अरे वाह, मैं अपने देश के लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूँ। आप एक बार वहाँ से जाके आएंगे हाँ थोड़ा स्पीड से? ये मैं जब इनसे मिला तो मैं इनको बोला कि आपकी उम्र 50 के आसपास तो रही होगी, तो आपकी कितनी उम्र है वैसे? 81। 81। और कितने साल से आपने कोई भी मेडिसिन दवाई नहीं खाई है? 38 ईयर्स। 38 ईयर्स, मतलब आप समझ सकते हैं कि 38 साल से दवाई नाम की कोई चीज़ इनकी ज़िंदगी में नहीं है। यहाँ हम जहाँ हैं, ये बुद्ध विहार इन्होंने बनाया हुआ है उदयपुर से थोड़ा बाहर 5 एकड़ की ज़मीन में। ग्राउंड वाटर के बारे में आप कुछ बता रहे थे यहाँ कि पहले कितना था और अब क्या हाल है उसमें? मेरा ओपन वेल है, ये मई जून में सूख जाता था। हाँ तो उसके बाद हमने ये वाटर शेड का काम किया, एक 300 फीट की चैनल बनाई। हाँ तो बरसात का पानी, ये लो लाइंग एरिया है, तो बरसात का पानी 2-3 महीने तक बहता रहता है। हाँ हाँ तो वो जो है सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर में बदल जाता है। हाँ 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 तो इससे क्या है कि मेरे कुएं का वाटर टेबल तो बढ़ा ही बढ़ा, हाँ। लेकिन इस एरिया का वाटर टेबल राइज हुआ। तो अभी आपका कुआं जो है वो उस पे कितने फुट पे पानी है इस टाइम 10 पे? फीट पे। 10 फीट पे? हाँ। अरे कमाल, मतलब आप ये सोचिए कि 10 फीट पे पानी ला दिया। और ये कितने समय में हो गया आपका इधर? ये तो मतलब इसको तो हुए 10-15 साल हुए। यानी आपने शुरुआत जब करी थी तो? पहले मेरे पास उस कुएं के पास वाली जमीन मेरे पास नहीं थी। अच्छा अच्छा। वो जब हमने खरीदी 15 साल पहले, हाँ हाँ हाँ। तो फिर ये वाटर शेड का काम उस हमने पे काम किया। शुरू 300 किया। फीट की चैनल बनाई। हम्म। तो उसका सीपेज कुएं में लगता है। अब हमारे 15 साल से ट्यूबवेल काम में नहीं आता। अच्छा, ट्यूबवेल काम ही नहीं कर रहे हो आप, उसी से मतलब काम चला रहे हो? वो थोड़ा सा वो चालू रखने के लिए थोड़ा चलाना पड़ता है। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है उसकी अब। जरूरत नहीं पड़ती। तो आपकी सिंचाई के लिए इस्तेमाल नहीं करते। सिंचाई आप केवल उस वेल से ही, कुएं से ओपन ही? वेल से होती है। या कमाल, अद्भुत अद्भुत, मतलब आप ये समझ सकते ये हैं। एक इनोवेटिव काम किया। बहुत ही शानदार। हम लोग आपके पास पूरी टीम को लेके आएंगे हरियाणा से उसको दिखाने के लिए। और ये इतनी शानदार चीज़ है। अभी मतलब देखिए आप, भागीरथ जी ने मुझे अभी इनको हम अपने साथ ही ले जाएंगे। ले चलो मैं तैयार हूँ। ये किसी को चार्ज दे दो इनमें से। इनमें से तो नहीं देंगे, कोई और किसी और को देंगे चार्ज यहाँ। और क्योंकि आने वाले वक्त में हमें इनके अनुभवों की ज़रूरत पड़ेगी। प्रशासनिक सेवा में रहे ये। आपकी रिटायरमेंट कब हुई? 99 में रिटायर होके फिर उन्होंने अपना जंगल बसाया अलग से, और यहाँ एक स्वर्ग की दुनिया बसाई है। कोशिश करेंगे बाहर आपसे मिला। इसका नाम हमने रखा सिद्धार्थ विहार। सिद्धार्थ जो है भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। ठीक। और इसका एक सेंस भी है कि आप पैदा हुए तो उसका अर्थ सिद्ध हो जाना चाहिए। ठीक बात। लोग वो पैदा तो हो जाते हैं लेकिन उसका अर्थ सिद्ध नहीं करते हैं। और विहार का अर्थ है कि इट इज ए टेम्परेरी स्टे। यस। घर जो है वो स्थायी निवास होता है। लेकिन जस्ट लाइक डाक बंगलो, सर्किट हाउस, ये विहार है। हाँ। आप कहीं से घूमते फिरते आए और 2 दिन टिक गए, फिर वापस अपने काम में निकल गए। हाँ हाँ हाँ। तो ये भगवान बुद्ध ने विहार का एक कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक और है। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, चरक बिकवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। ये बुद्धा ने जो 3 आयाम दिए दुनिया में किसी ने नहीं दिए। आप कोई काम कर रहे हो तो पहले ये सोचो कि इसका आरंभ कल्याणमय है कि नहीं है, मध्य कल्याणमय है कि नहीं है, और अंत कल्याणमय है कि नहीं है। तो वो चलते रहते थे और प्रचार करते रहते थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यस। और उसके बाद अभी जो कार्यक्रम चल रहा है ये अल्पजन सुखाय अल्पजन हिताय। कुछ लोगों का ही फायदा होगा, उन्हीं को सुख होगा। एक मैं आपसे रात एक बात कर रहे थे हम डॉक्टर अंबेडकर के किसी भाषण की। मैं आपसे दोबारा सुनना चाहूँगा वो, कि पूंजीपतियों को जब उनको बनाया गया प्रधानमंत्री और जब संसद में किस तरह के लोग आएंगे देश के, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, ये क्या बोला था उन्होंने?
ऐसा है 1943 में उन्होंने एक भाषण दिया था। वो राणा डे की जन्म शताब्दी थी। उस पर उसका भाषण का शीर्षक था राणा डे, गांधी एंड जिन्ना। उसमें उन्होंने इन तीनों की तुलना की थी, राणा डे की, गांधी की और जिन्ना की। जिन्ना। हाँ। तो उसमें उन्होंने कहा था, पहले ये उदाहरण बताया था कि कांग्रेस को पद पाने के लिए बिरला और बजाज से पैसे लिए गांधी ने, और उसके बाद कमेंट किया कि पैसे ने संगठित शक्ति के रूप में भारत की राजनीति में प्रवेश किया, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, इस पर हमें विचार करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन अगर हम विचार करते तो हमें ये पता चलता कि आने वाले समय में इस देश की शासन सत्ता में योग्य, ईमानदार और देशभक्त लोग बैठेंगे या पूंजीपतियों के जड़ खरीद गुलाम इस पर काबिज हो जाएंगे। उस बात को यहाँ के लोगों ने नहीं समझा, जो आज हालात ये आपके सामने अभी सामने ही है। बिल्कुल वो उनका फलित हो रहा है। उन्होंने 43 में जो कहा वो बात आज आपके सामने है, और अभी भी आप अगर इसका विरोध नहीं करोगे तो ये तो आपको ले जाएंगे, 80 साल हजम कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक, नकार भी नहीं लेंगे। 100% आपने सही कहा। 80 साल पहले की कोई बात कही हुई अगर 100% सच हो रही है तो कितने बड़े विजनरी रहे होंगे डॉक्टर अंबेडकर। इस बात को सोचिए। उन्होंने भारत की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं दिया, पर कोई पढ़े तो उसको पढ़ते नहीं है ना। थॉट्स ऑन पाकिस्तान उन्होंने 5 साल पहले लिखा, और उसमें लिखा कि परमानेंट डिवीजन मत करो। हाँ। 10 साल के लिए करो, अगर लगे कि गलत हुआ तो वापस एक हो जाओ। हाँ। जिन्ना और गांधी को बाद में पता लगा कि गलती हुई, लेकिन बाबा साहब इतने दूरदृष्टि थे कि उनको पहले पता था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि परमानेंट मत करो। और दूसरा, अगर पाकिस्तान बनना चाहिए तो टोटल ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन की शर्त पर होना चाहिए। अगर टोटल ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन नहीं करोगे तो वो चीजें विद्यमान रहेगी जो फिर पाकिस्तान को पैदा करती है। वो वही फिर भारत और वो जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा जो पैदा होगा। हाँ। तो अभी के जो हुक्मरान है वो अभी हमारे को 2022 में थोड़ी दे रहे हैं। सही बात। हमारे को तो 47 में लेके चले गए। ठीक कह रहे हो। वही भारत पाकिस्तान के समय में जो हिंदू मुसलमान था वो आज कर रहे हैं, वही बकवास कर रहे हैं, जबकि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ा था इस देश की आजादी के लिए। लेकिन अब क्या है कि अब इन लोगों की साजिश को समझना चाहिए, और जो समझदार लोग हैं उनको जा के समझाना चाहिए, जैसे आप समझा रहे हो और भी लोग समझा रहे हैं, और उनकी बात को लोगों को सुनना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, और उस कार्यक्रम में शिरकत होना चाहिए। केवल बौद्धिक विलास बन के रह जाए उसका भी कोई अर्थ नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बात आपने बहुत शानदार कही कि केवल अपना बौद्धिक विलास के लेवल पे अपना ज्ञान झाड़ के नहीं रहना है। और दूसरा, एक सीधी सी बात है, देखिए अगर आप अलग अलग लड़ेंगे, हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब भी हम अलग अलग लड़े तो हमेशा हम पराजित हुए और मार खाई और मात खाई। अब अगर आपको जीतना है तो इकट्ठे होकर के जीतना चाहिए। अगर हिंदू मतलब मुसलमान लोग कोई बतौर मुसलमान कोई कार्यक्रम करते हैं या कोई भी आंदोलन खड़ा करते हैं तो हिंदुओं को सामने खड़ा कर देंगे। हाँ। शेड्यूल कास्ट वाले कोई आंदोलन करते हैं तो सवर्णों को सामने खड़ा कर देंगे। हाँ। तो ये इस तरीके से आज बैंक के एम्प्लॉइज अगर कोई आंदोलन करते हैं तो वो सफल होने वाला नहीं। बैंक के एम्प्लॉइज को जनता को साथ लेना चाहिए। यस। ट्रेड यूनियन के लोगों को आंदोलन करने के लिए अकेले ट्रेड यूनियन के लेवल से नहीं करना चाहिए, जनता को साथ लेना चाहिए। यस। जिस दिन ये लोग अलग अलग लड़ने वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे और साथ में लड़ेंगे तो हमारा मकसद पूरा होगा। और ये जो गलत लोग शासन सत्ता में पहुंच गए उनको हटाना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं हटाएंगे तो उनके हाथ में सारी शक्तियां हैं। यस। पुलिस उनके पास है, सेना उनके पास है, कानून बनाने की ताकत उनके पास है। डेमोक्रेसी को तो उन्होंने सत्यानाश करके रख दिया, कर ही दिया है। बिल्कुल। अब 2 साल हमारे पास बचे, अगर 2 साल में हम इनको अपदस्थ नहीं करते तो ये बात करने लायक भी नहीं रहेंगे हम लोग। लेकिन अगर अपदस्थ करके फिर से उन्हीं चोरों को ले आएंगे, अगर ये एक बड़ी समस्या देश के सामने आ रही है अभी। नहीं, रिप्लेसमेंट तो सही होना चाहिए। ऐसा है कि आप बांधो ना, आप किसी को एम्प्लॉय करते हो तो उसको सैलरी देते हो तो उससे काम लेते हो ना। बिल्कुल। हम सैलरी तो दे रहे हैं और काम नहीं ले रहे। ठीक बात है, जनता काम नहीं ले रही। आप XYZ को सैलरी तो दो, लेकिन कस के काम भी तो लो ना। यस। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ए 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। आप लाखों करोड़ का वारा न्यारा करने के अधिकार देते हो और फिर उनको वाच नहीं करते वो ये कर क्या रहे हैं।
ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। हम करते हैं मतलब जनता हाँ, करती है। हम करते हैं, तो हमारा प्रतिनिधि हमारे खिलाफ कैसे जा सकता है? यस। हमारे खिलाफ कानून कैसे बना सकता है? हाँ। हमारे ऊपर पुलिस का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? हाँ। हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेसी को दबाने का काम कैसे ले सकता है वो? यस। और ब्यूरोक्रेसी वालों को भी समझना चाहिए कि वी आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, वी आर पब्लिक सर्वेंट। मैंने पेंशन इसीलिए लेने की इच्छा नहीं की थी कि मैं सोचता था कि आई एम ए पब्लिक सर्वेंट। हाँ हाँ हाँ। मेरे मालिक को पेंशन नहीं मिलती तो मैं क्यों लूं? सही बात है। लेकिन ये एक संयोग था कि सरकार ने मुझे नौकरी से बर्खास्त किया और मित्र लोग चले गए और आज पेंशन मिलती है, लेकिन मैं उस पैसे को काम में नहीं लेता। अच्छा, फिर उस पैसे का क्या करते हो आप? भाई थोड़ा शांत हो जाओ यार। लोकहित का काम करते हैं। अच्छा। अब ये आप किसी भी अच्छे काम के लिए, ये जमीन है मेरी 5 बीघे, किसी भी अच्छे काम के लिए मैं आज खड़े खड़े डोनेट कर सकता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करो। ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक बात। मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं कि ये मेरी प्रॉपर्टी, हाँ हाँ हाँ। ये लोकहित के लिए देश और समाज ने मुझे दिया, और देश के समाज के काम में आता है तो मैं आसानी से दे सकता हूँ। तो आपको यहाँ कोई पात्र योग्य इंसान नहीं मिला जो इसको संभाल सके, इसको यूज कर सके ठीक से? अभी तक तो नहीं मिला है, अब मिल जाए तो कह नहीं सकते। इट इज अ टफ जॉब। क्योंकि आपका बेटा भी प्रशासनिक सेवा में है, वो भी आईएएस है। आईएएस है, वो तो आंध्रा में चीफ सेक्रेटरी है। आंध्रा में चीफ सेक्रेटरी है। आप किस पोस्ट से रिटायर हुए थे? मैं यहाँ रीजनल डिप्टी डायरेक्टर आईसीडीएस की पोस्ट से। आईसीडीएस की। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम भागीरथ है। भागीरथ, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपना जो बुद्ध विहार बनाया है, आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि वाटर लेवल रिचार्ज हो, यहाँ लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, आता जाता कोई भी व्यक्ति आता है, पूरा जंगल डेवलप करके इस तरह से यहाँ जीव जंतुओं के लिए, सभी के लिए जगह है, और प्रेम का एक संदेश दे रहे हैं। और साथ में यहाँ पठन पाठन का ही काम मेरे ख्याल से आपका रहता है। आप यही करते हैं? मैं 4 घंटा खेती में काम करता हूँ। गांधी जी ने व्यायाम के लिए टर्म इस्तेमाल की, अनुत्पादक श्रम। अनुत्पादक श्रम, हाँ। तो ये उत्पादक श्रम करता हूँ। ठीक ठीक। तो ये मेरा व्यायाम है, 4 घंटे का व्यायाम है। उसके बाद किताबें लिखना, हाँ। ट्रांसलेशन भी करता हूँ, हिंदी टू अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, हाँ हाँ। गुजराती से हिंदी, हिंदी से गुजराती। राजस्थानी में भी मेरा लेखन है, 50-60 किताबें हैं। टोटल कितनी किताबें लिख दी आपने? 50-60 के करीब है। और राजस्थान साहित्य अकादमी ने मुझे 2013 में विशिष्ट साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया। ये मोमेंटो है, ये आप देख पा रहे हैं, ये मोमेंटो, ये राजस्थान साहित्य अकादमी का। और ये आपकी फ़ोटो कब की है? ये मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था तब की है। सेकंड ईयर में? तो मेरे जैसे ही बाल थे आपके। वो सेकंड ईयर में मेरी कविताएं छपती थी। अच्छा, कॉलेज में जो पढ़ते थे मैगजीन में, हाँ। कॉलेज की मैगजीन में? कॉलेज की मैगजीन नहीं, दूसरी जनरल मैगजीन। जनरल मैगजीन्स में? ये 32 में मध्य भारत साहित्य समिति की पत्रिका निकलती थी, वीणा, हाँ, इंदौर से। उसमें मेरी पहली कविता छपी थी। कविता का टाइटल था चांदी की आधी रोटी। अच्छा। आदमी को जब भूख लगती तो चांद खूबसूरत नहीं लगता, उसको ऐसा लगता है कि ये चांदी की आधी रोटी है। अरे क्या बात। उस शीर्षक के साथ। हाँ। तो आपकी जो जीवन संगिनी है, अर्धांगिनी है, डॉक्टर कुसुम, उन्होंने भी साहित्य पे बहुत काम किया है। उनसे भी रूबरू होते हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो डॉक्टर कुसुम, आपने कितनी किताबें लिख डाली हैं? मेरी लगभग 100 किताबें हो चुकी हैं। 100 किताबें आपने लिख दी। आपने 50-55 आपने लिख दी। और मैं देखा, मैंने आपका घर ना, किताबें ही किताबें हैं बस वहाँ पे ना, मेरे घर की तरह। मेरी खरीदी हुई है, आपकी लिखी हुई मैंने आपकी वो टिकटें भी देखी जो आपने ट्रेन की टिकटें, जहाज़ की टिकटें संभाल के रखी। लाखों किलोमीटर का सफ़र सिर्फ समाज के लिए इन्होंने अपनी लाइफ में किया। तो हम भी थोड़ा थोड़ा आपकी कैटेगरी में आपको अनुसरण करते हुए आ रहे हैं। मैं भी लगभग 40 साल हो गए मेरे को सफर करते 6 लाख किलोमीटर तो मैं अपनी गाड़ी से ही कर चुका हूँ, बाकी का सफ़र अलग रह गया। मेरी एज भी तो 74 हो चुकी है। अभी भी इस उम्र में भी ये समाज के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को, आपका घर भी मैंने देखा, आने जाने वाले लोगों के लिए, समाज के लिए काम करने वाले लोगों के लिए फ्री है। वहाँ जो बच्चे पीछे रह रहे थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं? नहीं, किराए से। वो किराए से रहते, लेकिन वो बच्चों को पढ़ने की
सब सुविधा दी। सब सुविधा दे रहे हैं। कम से कम वहाँ से 15-20 लड़के डॉक्टर इंजीनियर पढ़ के निकल चुके हैं। बहुत शानदार, उनका पूरा अनुशासन न रखते। मेरी गेट के अंदर मैं बच्चों को बिगड़ने नहीं देती। बहुत ही गेट बढ़िया। के बाहर किसी भी माँ बाप मेरे को फोन करते हैं, इसलिए गलत रास्ते पे जाने नहीं देते लोग बात। Yes, yes, yes. बने, इंस्पेक्टर बने, टीचर बने, ड्राइवर बने, ठीक ठीक, सब करने। बहुत बढ़िया। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हमें भी और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो देखते ही थे सोशल मीडिया पे, देखते थे, सुनते थे, आज रूबरू हो रहे तो हमें भी बहुत अच्छा लग चलिए, रहा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत। आप वापस से आइएगा सभी। जरूर आएंगे हम आपके पास। ये व्यू भी ले लें देखो। हाँ, ये तो मैं देख ही रहा था, ये पीछे से दिखाई दे रहा है कैमरे में। ये देखिए, आप कमरे में मतलब नहीं बैठे। कमरे के अंदर बैठे हैं हम लोग और बाहर देखिए क्या हाल है। तो सोचिए इस कमरे के चारों तरफ ये खिड़की का जो डिज़ाइन है, मतलब यहाँ गर्मी और उसकी कोई मतलब ही नहीं है। ऑक्सीजन लेवल का जो लेवल है, मतलब ऑक्सीजन का वो टॉप अपने स्तर पे है। ये मेरे बड़े बेटे की डिजाइन है। अच्छा, तो वो कहाँ है बड़ा बेटा? इंजीनियर है वो। अच्छा, नहीं, पीडब्ल्यूडी में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, उसकी SC डिजाइन है, SC उसने ये SE है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, बहुत बढ़िया। तो आप तो ऐसे बैठ गए हैं जैसे थक गए हैं। ये वो मालकांगनी की बेल है। हाँ। मालकांगनी की बेल है जो ब्रेन टॉनिक होती है। ब्रेन- ये ब्रेन टॉनिक यहीं पे ये आएगा। तो हमें हवा में भी वो तो हमें जरूरत पड़ेगी टॉनिक की ब्रेन ना। के देखो हवा के अंदर ही आ गया। जब आप रूम में बैठे हैं और ये पास में बेल लगी हुई है तो आपके कांटेक्ट में तो है ही ना बॉडी के। इसका काम क्या है? हाँ, ये किसके बीज हैं ये ये? मालकांगनी मालकांगनी के बीज। ये लगे हुए देखो, पकेंगे इसके ऊपर। अच्छा, ये हम पीस के क्या अंदर रेट में बिकते हैं ये? 400 रुपए किलो। अच्छा, तो ये खाने के भी काम आता है? हम पीस के इसको दूध आप में पीस नहीं करके दूध में डाल दो ना। हाँ बाजार की चीज की कोई गारंटी नहीं है, हाँ। इसकी ये सही गारंटी है। तो ये तो एक डब्बी में डाल के दीजिए फिर आप हमको। हाँ, हाँ, ये पूरा ही ले जाओ। अरे नहीं, पूरा तो क्या करूँ, लेके जाएंगे थोड़ा इसमें से। पूरा खत्म होने के बाद दोबारा आने का मौका मिलेगा ना फिर हमको। अरे तो ये आपका ही है ना यार। इसको मिक्सी में पीस के दूध पीते समय आप जो और वो भी दिखाएंगे कि ये देखो शिकाकाई। हाँ, ये शिकाकाई यहाँ जो बालों के लिए सबसे उपयुक्त चीज़ है। आंवला, शिकाकाई और रीठा, ये सब यहाँ इनके अपने यहाँ होता है। ये क्या बात। और ये इन्होंने ये अभी वेदर बताया को कि जांचने का ये तरीका कहता बना फोरकास्टिंग हो रही है, कहते हैं अब बारिश होने वाली है अगर ये फूटने पता लगे। लग जाएगा इससे। ये रीठा है, हाँ, ये रीठा। ये रीठा है, ये देखो। रीठा है। रीठा नहीं है, ये रीठा नहीं है, रीठा नीचे है। ये क्या है? ये तो वो इसकी ये सब्जी है। सब्जी है कोई। ये उग कोई जाता सब्जी है और लेकिन ये ऐसे उग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मॉइस्चर का लेवल बढ़ना शुरू हो गया और ये अंकुरित हो रहा है, तो इसको लगाया जा सकता है। ये है। इस एरिया का, हाँ, ये 10-15 फीट होगा बस ये। हाँ, बस ये तो जमीन लेवल से 5 फीट तो ऊपर है, ये 10 फीट पर पानी है ये। तो ये, और यहीं से आप अपनी खेती कर रहे हैं? इसी को मोटर के जरिए खींच लेते हैं पानी को? हाँ, ये मोटर लगी हुई है ना। हाँ हाँ हाँ। और जो आप पौधों को पानी पिलाते हैं वो भी? वो 2 ड्रम रखे हुए हैं, 2 ड्रम यहाँ रखे, 2 ड्रम वहाँ रखे, एक टंकी वहाँ रखी है। हाँ, उनको भर दो पाइप से और फिर नजदीक के पेड़ों को पानी पिला देते हैं। हाँ, तो क्यों फ्लड इरिगेशन से क्या होता है? इतना पानी नहीं है ना। हाँ, पानी बचाने के लिए अपना बाल्टी से ही उनको एक एक बाल्टी पानी दे दो। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। मतलब मान लो नहीं बरसात हो। हाँ, आपने ड्रिप इरिगेशन भी लगाया हुआ है यहाँ पे? ड्रिप इरिगेशन नहीं लगा। तो मतलब मैनुअली आप मतलब मैनुअली पानी मैनुअली वो मैं व्यायाम कर लेता हूँ ना। व्यायाम 4 घंटे किस लिए कैसे करेंगे फिर अगर ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं, फिजिकल फिटनेस का। ये जो 81 साल में भी 4 घंटे सुबह अगर खेत में काम कर रहा है कोई पर्सन, तो आप उनके स्वास्थ्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। हाँ, ये कैनाल जो है ये सही काम करती है, सारा पानी उधर से आ जाता है बाहर से, हैं? ठीक ठीक ठीक। बहती रहती है। इस एरिया का वाटर टेबल राइज होता है। बहुत शानदार। कैस्टर, करंडी कैस्ट्रोल का पापा हैं? उसी से निकला है कैस्टर। कहाँ भाई, कैस्ट्रोल वहीं से निकला है। कैस्ट- क्या हाल है, कैस्ट्रोल जो क्या हाल है महाराज जी? और ये हाथ कटा हुआ है हाथ इसका कटा तो। हुआ है। हाँ, ये आ गया जी केला, ये आ गया चीकू, ये आ गया पपीता। सब है यहाँ पे। ये आगे चेरी। हाँ जी, केरी लो। ये आम भी आ गया। हम जी आए। खाली बैठे। ये देखो कैसे ललचाई नज़रों से देख रहे हैं।
और ये ऐसा केला हमारे को खाने को मिलता नहीं है कहीं पे भी। वहाँ पे सब जगह पे वो लंबा लंबा केला मिलता है बड़े वाला, लेकिन वो होता कच्चा है, ऊपर मसाला लगाया होता है, उसके मसाले से पकाया होता है। ये असली केला है जो खाने से आपको पोषण मिलता है, फ़ायदा मिलता है। तो इस प्रकार के जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं अपने, और बागवानी कर रखी है पूरी, ऐसे आपको करनी चाहिए और किसानों से जुड़ना चाहिए, ऐसे किसानों से। ठीक बात।